नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बुद्ध जी का मंदिर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम गोरखपुर आए हुए हैं और गोरखपुर में ही कुशीनगर में ये मंदिर है। और मैं आज आपको बुद्ध जी के जीवन के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप इस मंदिर के दर्शन करिए। सबसे पहले हमें ये बुद्ध सरोवर दिखाई दिया, जो कि बहुत ही सुंदर था। इसके बाद रास्ते में आप यहाँ से कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं मंदिर के पास। अब हम एक बहुत ही सुंदर स्तूप के पास पहुंच गए हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि ये बनाया कैसे होगा। कितना सुंदर और अलौकिक दिखता है ये मंदिर। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बुद्ध जी का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। यहाँ पर बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है अपने शरीर को त्यागना। यहीं पर बुद्ध जी ने अपने शरीर का त्याग करा था, इसलिए इस स्थान की बहुत ज़्यादा महत्ता है। और कुशीनगर में ही बुद्ध काल के अवशेष और यहाँ की जीवन शैली के बारे में भी बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने कई सारे भवन और भिक्षु गृह भी बना रखे थे, जहाँ पर सब भिक्षु और बुद्ध जी ध्यान लगाते थे। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। यह मंदिर हजारों साल पुरानी सभ्यता को भी दिखाता है। और आप उस समय की सभ्यता को देखकर आपको ये लगेगा कि जिस समय इतनी एडवांस मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, इतने एग्जैक्ट संसाधन और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, तब उन्होंने इतनी सुंदर कलाकृति बनाई। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर। और यहाँ पर भगवान बुद्ध जी के पीछे सारे भिक्षु उनके साथ साथ चलते हुए। और ये सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार तक इन्होंने यहाँ पर ये मूर्तियाँ बना रखी हैं, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये सजीव हैं बिल्कुल। अब मैं आपको बुद्ध जी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप सबको पता होगा बुद्ध जी कौन थे, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि बुद्ध जी का नाम ओरिजिनल में सिद्धार्थ गौतम हुआ करता था। सिद्धार्थ गौतम जिस समय उनका जन्म हुआ, वो एक राजा के पुत्र थे। तो जब उनका जन्म हुआ तो एक असित मुनि जी आए उनके जन्म पर, और उन्होंने बच्चे को जब गोद में लिया तो उन्होंने राजा को बताया कि ये बहुत ही बड़े संत बनेंगे। ये बात सुनकर राजा को बहुत अफसोस हुआ कि वह मेरा पुत्र, मैं एक राजा और मेरा पुत्र एक संत बनेगा। तो उन्होंने एक ये निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चे को कभी दुख का अनुभूति ही नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने उसको बड़े लाड़ प्यार से पाला, सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने उसको दी। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम जी बड़े हुए और वो 19 साल के हुए, तब उनका एक बहुत ही सुंदर युवती से राजा ने विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल बताया जाता है। उसके बाद एक दिन सिद्धार्थ गौतम जी की इच्छा हुई कि मैं आज नगर का भ्रमण करता हूँ, जबकि उन्हें सांसारिक जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि सांसारिक जीवन में क्या क्या होता है। तो वो अपने सारथी के साथ नगर के भ्रमण के लिए चल दिए।
तो जैसे जैसे वो नगर के भ्रमण में चलते जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जो मुड़ा हुआ था वो मिला। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये इसको क्या हुआ और ये कौन है। तो सारथी ने बताया जी ये तो वृद्ध आदमी है और हर एक आदमी जीवन में वृद्ध होता है जब उसकी एज बढ़ती जाती है। जबकि सिद्धार्थ गौतम जी को ये पता ही नहीं था कि आदमी कभी बूढ़ा भी होता है। वो बहुत चिंता में हुए। उसके बाद वो आगे चले तो उन्हें एक बीमार आदमी मिला। फिर उन्होंने गौतम जी ने पूछा कि ये आदमी को क्या हुआ। तब उस सारथी ने बताया कि इनको ये बीमार हुए हैं और हर एक आदमी जीवन में कभी भी बीमार हो सकता है। सिद्धार्थ गौतम जी ने को कुछ पता ही नहीं था और सारथी को भी नहीं पता था कि इन्हें कुछ नहीं पता है। उसके बाद उन्हें एक शव यात्रा दिखाई दी जिसको 4 आदमी लेकर जा रहे थे। तब गौतम जी ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ इसको। उन्होंने कहा ये आदमी मर गया है और सभी आदमी जो जीवन में उत्पत्ति हुई है उसका मरण भी होना ही है। तब सिद्धार्थ गौतम जी ने देखा कि ये तो जीवन नश्वर है, मैं खामखा इस जीवन को जी रहा हूँ। अब मुझे मोक्ष के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब वो रात में एक दिन चुपचाप राजा का महल और सारी सांसारिक भोक्ता को छोड़कर वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुत जितने भी उनको गुरु मिले उन सबसे ज्ञान प्राप्त कर करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और जब आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसको बुद्ध कहा जाता है। तब से इनका नाम सिद्धार्थ की जगह गौतम बुद्ध पड़ गया। ये इनकी कहानी है। और ये देखिए कितनी विशाल मूर्ति बना रखी है। ये लगभग 6.13 मीटर लगभग 20 फीट की मूर्ति है और ये पत्थर की मूर्ति है जिस पर सुनहरा पेंट करा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भगवान बुद्ध की जो शायद मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको ना बता पाऊँ। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर। फिर हमने इस पूरे मंदिर के जहाँ पर बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है उस पर पूरा भ्रमण करा हमने और पूरा एक चक्कर लगाया पूरे मंदिर का। और ये हमारे मित्र, ये देखिए उस समय की कार्यशैली जिस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप और एक सिमेट्री में ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। सोचिए कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी होगी उस समय उनके पास, जिन्होंने एक ही सीरीज में इतने सारे काम करे हुए हैं। आप इनकी पूरे कार्यशैली का एक बार ढंग से देखिए इसको कि इन्होंने इसको किस तरह बना रखा है। इस सभ्यता का कई सौ साल तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये है क्या। फिर जिस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो इस स्थान की खुदाई 1876 में एक अंग्रेज कार्लाइन हुआ करता था उसने करवाई। तब यहाँ पर ये सारे अवशेष मिले जिस तरह बुद्ध जी और उनके सहयोगी सारे वहाँ पर रहा करते थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत भवन दिखाए, भवनों का निर्माण करा। ये देखिए ये सारे उसी समय की खुदाई के मिले अवशेष हैं। और बताते हैं कि पुराने टाइम में ये स्थान मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। जितना मैंने को पता था इसके बारे में और जितनी मैंने इसके बारे में जानकारी ली थी वो मैंने आपके सामने बता दी है। बाकी आपको इसके बारे में सारी जानकारियाँ लेने के लिए अपना एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए ये वहाँ का एक कर्मचारी था जिसने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया और बहुत ही मेहनती आदमी था। और ये देखिए यहाँ पर एक दिए का चलन है
ये सारा स्टैंड इस पे दिए ही दिए जलते हैं। तो ये है वहाँ की सभ्यता की शैलियों के जो उन्होंने वहाँ पर बनाए थे। देखिए एक ही सीरीज में सारे, एक सिमेट्री में मतलब। और ये गुंबद देखिए कितना सुंदर। और ये है वहाँ के पुरानी ईंटें जो उस समय यूज़ करी थी और आज भी ये वहाँ जो के तो हैं। देखिए इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कितने बड़े एरिया में इसको बना रखा है। अब हम मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए मैं और मेरे सारे मित्र जाते हुए एक बार और आप देख लीजिए यहाँ की कार्यशैली और यहाँ के जो उस समय के कारीगर हुआ करते थे। और उस समय कोई सीमेंट भी नहीं हुआ करता था। अब मैं दिखाऊं आपको, ये एक कूड़ेदान है। कूड़ेदान को आपको दिखाने का ये है कि आजकल हम देखते होंगे कि बड़े बड़े मॉल में भी एक प्लास्टिक का छोटा सा कूड़ेदान रख देते हैं, लेकिन इन्होंने सीमेंट का कूड़ेदान बना रखा है। इससे आपको पता चलेगा कि हमें अपनी स्वच्छता का कितना ध्यान रखना चाहिए। ये पेड़ भी हजारों साल पुराना है। देखिए कितना विशाल पेड़ है। और अब हम मंदिर के बाहर निकलते हुए बस इसके बाद मेरी वीडियो का समापन होने वाला है। और ये अशोक चक्र देखिए, पूरा स्तंभ है अशोक चक्र का। और अब हम गोरखपुर से भी वापस आ जाएंगे, कल की हमारी ट्रेन है। इसके बाद मैं आपको हरिद्वार की ही वीडियो दिखाऊंगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। धन्यवाद।